कैसे हो बच्चों? देखो तुम लोगों से मिलने के लिए मैं कैसे सोशल मीडिया का सहारा लेकर के आती हूँ, पर यकीन मानो तुम लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। बच्चों के लिए काम करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तुम लोग मेरी वीडियो देखते हो, पसंद भी करते हो, तो इसके लिए बहुत-बहुत आभार। लाइक भी कर रहे हो, अब तो सब्सक्राइब भी कर रहे हो, धीमे-धीमे सब्सक्रिप्शन भी बढ़ रहा है। अच्छा लग रहा है कि मेरा प्रयास तुम लोगों को पसंद आ रहा है। मैं तुम लोगों को कभी-कभी बीच-बीच में बोध कथा भी सुनाती हूँ। तो आज की जो बोध कथा है, उसका नाम है गुस्से की आग। गुस्सा आता है ना? सबको आता है। गुस्सा आना एक स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण लाना, ये हमारा अभ्यास हमें सिखाता है। और जो व्यक्ति इस गुस्से पर नियंत्रण कर लेता है, उस व्यक्ति का जीवन आसान हो जाता है, वह सफलता की तरफ आगे बढ़ जाता है, उसका काम अच्छा होता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं एक कहानी सुनाती हूँ, जो कि तुम लोगों की ज़िंदगी में भी ऐसे घटती होगी। एक लड़का था, राजेश, गाँव में रहता था। तो एक दिन उसके पिताजी ने उससे कहा कि बेटा राजेश, मैं शहर जा रहा हूँ, तो एक काम करना, आज तुम बैलों को लेकर के चले जाना खेत जोतना, और ऐसा करना कि सुबह-सुबह जाना। उसने पूछा, "क्यों पिताजी, सुबह क्यों?" तो पिताजी ने कहा कि सुबह-सुबह जाओगे तो बैल को मौसम अच्छा है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो बैल को भी अच्छा लगेगा, ज़्यादा काम कर लेंगे, और दोपहर होते-होते उन बैलों को ले आना, ताकि उनको खिला-पिला दिया जाए, और फिर शाम जब होगी तो तब तक हो सकता है मैं आ जाऊँ, नहीं तो शाम को फिर लेके चले जाना। राजेश ने कहा, ठीक है। राजेश सो के उठा, थोड़ी देर हो गई थी। जल्दी-जल्दी भागा। जैसे ही भागा, अभी बैलों को लेके जा रहा था, एक बॉल आई और उसके पैर पे लगी। उसका गुस्सा 7वें आसमान पे। देखा तो कुछ बच्चे जो है मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे। पहले तो वो उनसे घंटों लड़ाई किया। गुस्से में आग बबूला, भूल गया उसको किस काम के लिए जाना है। फिर खैर बात आई गई, बच्चों ने माफ़ी-वाफ़ी माँगा और वो चला गया। गुस्से में तो अब उसका खून जो है खौल रहा था। जब वो वहाँ पहुँचा, खेत में पहुँचा, तो तब तक काफ़ी धूप बढ़ गई थी। जो बैल थे वो भी उतना तेज़ी से काम नहीं कर रहे थे। एक चिड़िया जो है आम के पेड़ पे बैठ के कंटीन्यूअस लगातार बोले जा रही थी। इसको गुस्सा आया, इसने वो पत्थर उठाया, राजेश ने उस पत्थर उसके ऊपर मारा। उसको भी 2-4 बातें सुनाई। उसके बाद फिर बैलों को हाँकना शुरू किया। अब बैलों के ऊपर भी गुस्सा उतार रहा था, क्योंकि उसका गुस्सा तो किसी के ऊपर भी जा सकता था। बैलों को ज़ोर-ज़ोर से हाँक रहा था। तो क्या हुआ कि एक पत्थर आ गया। खेत में पत्थर होता ही होता है, जिसकी वजह से वो जो हल था, हल आपको पता है ना, जो हल जिससे कि खेत को खोदते हैं, उस हल से टकराया और बैल लड़खड़ा गया, एक बैल गिरने लगा। इसने जाकर के उस बैल को उठाया, 2-4 छड़ी मारा। तुम्हें ठीक से चलना भी नहीं आता है, तुम लोग ठीक से काम भी नहीं करते हो। बैल बेचारा क्या समझे, लेकिन भाई बैल दुखी हो गया। जानवर भी तो दुखी होते हैं ना। बैल दुखी हो गया, अब उसने और भी चलना बंद कर दिया। फिर इसने, जो राजेश ने, वो पत्थर निकाला, उसको दूर फेंका। जब दूर गुस्से में फेंका तो हाथ झटक गया। हाथ को थोड़ी देर तक सहलाया, फिर घर आया। जब घर आया तो वहाँ पर देखा उसकी मम्मी तो थी नहीं, बहन ने रोटी बनाई थी, और वो रोटी भी मोटी थी। उसने उस मोटी रोटी को देखा, बहन के ऊपर गुस्सा हुआ। ये कैसी रोटी तुमने बनाई है? बेचारी छोटी बहन, उसने कहा, भैया मुझे रोटी बनानी नहीं आती, माँ है नहीं, चली गई हैं किसी के घर में पूजा थी, तो मैंने सोचा आप आओगे, भूखे रह जाओगे, तो मैंने आपके लिए रोटी बना दी। उसने गुस्से में वो थाली फेंकी और जाकर के लेट गया। नींद भी नहीं आ रही थी। शाम हुई। जब शाम हुई तो पिताजी आ गए। पिताजी ने देखा, रास्ते में देखा खेत भी नहीं पूरा जुता हुआ है। घर पे आके देखे तो बैल बंधे बंधे हुए हैं। कमरे में जाके देखा तो बेटा गुस्से में बैठा हुआ है। दूसरे कमरे में जाके देखा तो बेटी रो रही है। उन्होंने पूछा अपनी बेटी से, क्या हुआ? बेटी ने सारी बात बताई। बताया कि पिताजी, मैंने तो भैया के लिए रोटी बनाई थी, ये सोच के कि भैया भूखे ना रह जाएँ,
भैया ने रोटी ही नहीं खाई तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर पिताजी राजेश के पास आए, सारी बात सुनी। तो पिताजी ने वो राजेश को समझाया कि तुम मुझे ये बताओ कि क्या उन लड़कों के ऊपर कोई असर पड़ा जिनके ऊपर तुमने गुस्सा होकर अपना समय बर्बाद किया? क्या उस पत्थर पर कोई असर पड़ा? क्या उस चिड़िया पर कोई असर पड़ा जिसकी वजह से तुम्हारा हाथ झटक गया? क्या बैलों पर कोई असर पड़ा? हाँ पड़ा, बैल दुखी हो गए। तुम्हारा खेत पूरा नहीं जुत पाया। इसका क्या परिणाम हुआ? क्या तुम्हें इसका फल मिला? फिर उन्होंने समझाया, बेटा नदी को देखा है? उसने कहा हाँ। बोले कि नदी कहाँ से निकलती है? बेटे ने कहा पहाड़ से निकलती है। और कहाँ जाती है? समुद्र तक जाती है। बोले समुद्र तक पहुंचना उसका गंतव्य है, उसका लक्ष्य है? बोला हाँ। तो बोले अच्छा वो जब पहाड़ से निकलती है तो क्या पत्थर उसके रास्ते में नहीं आते? क्या बाधाएं उसके रास्ते में नहीं आती? अगर नदी उन पत्थर की वजह से, उन बाधाओं की वजह से जमीन में अचानक बाधा आ जाने से रुक जाए तो वो तो कभी अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं सकती है। तो जब तुम्हारे जीवन में कोई इस तरह की बाधा आ रही है, उस वक्त गुस्सा दिखाने की जगह अपना विचार मोड़ दो। क्योंकि कहा भी गया, हमारे शास्त्र में भी कहा गया है कि जब गुस्सा आता है तो या तो थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। बहुत बार लोग कहते हैं गिनती गिनो, 1 2 3 4 10 तक गिनती गिनो। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब हम थोड़ी देर के लिए रोक लेते हैं अपने आप को तो हमारे अंदर सोचने समझने की, विवेक की शक्ति बढ़ जाती है। तो गुस्से की आग में अब नहीं झुलसना है ना बच्चों। तो यहाँ होती हमारी कहानी खत्म। अगर इस कहानी को भी आप लोगों ने ऐसे ही प्यार दिया तो जल्दी ही एक दूसरी कहानी बनाएंगे। वैसे बनाऊंगी तो मैं ज़रूर, क्योंकि इसी बहाने मैं आप लोगों से मिलने आती हूँ। चलो जल्दी ही मिलेंगे एक नई बोध कथा के साथ।